हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका प्रदीप सर आज आपका वेलकम करता हूं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के लेक्चर के पार्ट 3 में। इससे पहले हम लेक्चर 2 पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने प्रिपरेशन बताई थी अल्केन से। पार्ट 3 में मैं बताऊंगा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन से। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, सबसे पहले एल्कीन्स में बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी कि HX, हाइड्रोजन H हैलाइड X यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं, पार्ट A की, एडिशन टू सिमेट्रिकल अल्केन्स यानी सिमेट्रिकल अल्कीन्स, ऐसी अल्कीन्स जिनको हम अगर डिवाइड करें तो हमें 2 सेम पार्ट मिले, यानी कि ऐसे कैसी, यानी जो इवन नंबर वाली अल्कीन होंगी उनको हम कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर हम इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो एक कार्बन इधर मिलेगा, एक कार्बन इधर मिलेगा। ऐसे ही अगर 4 वाली होती यानी कि 4 नंबर वाले कार्बन होते उनको भी 20 से डिवाइड करते तो 2 इधर मिलती, 2 इधर मिलती, यानी कि सेम पार्ट में मिलती, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो हम इसकी रिएक्शन पे आते हैं। ये एथेन है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, 2 कार्बन है तो इसका नाम इथीन हुआ, प्लस HCl। और यहां पर हमने देखा कि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और उससे जो है Cl अटैच हो गया और क्लोरोएथीन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये हम इस मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, यहां पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो एक पे प्लस चार्ज आएगा, तो जब प्लस चार्ज आएगा तो वो बनेगा कार्बोकेटाइन। अब यहां पर हम किस कार्बन को किधर से ब्रेक करें, अगर इस कार्बन को इधर ब्रेक करते हैं तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और अगर इस कार्बन को इधर ब्रेक करते हैं तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3rd डिग्री, फिर उससे कम होता है 2 डिग्री और सबसे कम होता है 1 डिग्री। तो यहां पर हम चाहे इधर को जो है बॉन्ड ब्रेक करें, इसके ऊपर प्लस लाए तब भी ये 1 डिग्री होगा और इसके ऊपर लाए तब भी ये 1 डिग्री होगा। तो इसको आप इधर भी इसके ऊपर बॉन्ड तोड़ के प्लस लाइए। तो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले HCl, ये जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की ज्यादा है, तो Cl के ऊपर माइनस आएगा, यानी कि जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो Cl अपने पास रखेगा और बनाएगा Cl माइनस यानी कि क्लोराइड आयन। और जो H होगा उसका जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो Cl छीन देगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो ये क्या बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। अब स्टेप 2 में हम देखते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहां पे ज्यादा है तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे टूटेगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा है, यहां पे लो है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर अटैक करेगी, यहां पर प्लस है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए स्टेप 3 में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बचा, और जो ये H था इसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, तो उसे इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उसने यहाँ पर इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पर CH3 हो गया। और इसका जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास चला गया था, तो यहाँ पर जो है प्लस चार्ज आ गया, यानी ये कार्बोकेटाइन बन गया। और ये जो कंपाउंड है वो उसमें 2 कार्बन है, तो ये बन गया एथाइल कार्बोकेटाइन। अब एथाइल कार्बोकेटाइन जो है वो यहाँ पर प्लस चार्ज है, और जो Cl यानी क्लोराइड आयन है, तो ये क्लोराइड आयन जो है इसके पास क्या है, माइनस चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज है, और माइनस चार्ज वाला प्लस चार्ज पर अटैक करेगा
और इसका जो इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इससे बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2Cl, यानी यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरोएथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्लोरोएथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको यह मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई होगी। बी, एडिशन टू अनसिमेट्रिकल alkenes. In case of addition to unsymmetrical alkenes, two isomeric products are possible. Means कि जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का रिएक्शन कराएंगे HCl या HBr के साथ में, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, तो हमें दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलेंगे। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है, सिमेट्रिकल क्या होती है, जिसको हम डबल बॉन्ड से ब्रेक करें तो हमें दो सेम पार्ट मिले। अनसिमेट्रिकल क्या होती है, डबल बॉन्ड से ब्रेक करें तो हमें इक्वल पार्ट ना मिले। जैसे यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड से इसको ब्रेक करेंगे तो एक तरफ 1 कार्बन मिलेगा और एक तरफ 2 कार्बन मिलेंगे। चलिए हम इसको जो है इसके रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ में, तो हमें दो आइसोमेरिक कंपाउंड मिलते हैं। पहला 2-क्लोरोप्रोपेन जो कि मेजर होगा और दूसरा 1-क्लोरोप्रोपेन जो कि माइनर होगा। इसी तरीके से Br के साथ में, HBr के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो 2-ब्रोमोप्रोपेन मेजर और 1-ब्रोमोप्रोपेन माइनर होगा। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेजर कंपाउंड है और कौन सा माइनर कंपाउंड है? तो जब अनसिमेट्रिकल अल्केन के साथ में HCl या HBr का एडिशन होता है तो वो एडिशन होता है मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनी का रूल क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्कोनी का रूल। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा। When an unsymmetrical reagent add to an unsymmetrical alkene, the positive part of the reagent become attached to double bonded carbon which bear the greatest number of hydrogen atoms, and the negative part of the unsymmetrical reagent add to lesser number ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लेंगे, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यहाँ पर क्या है? HBr। अगर इसको हम दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हमें इक्वल में नहीं मिलेगा, एक तरफ H एक तरफ Br है, तो ये कैसा? अनसिमेट्रिकल। और जब उसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में हम ऐड करेंगे तो जो पॉजिटिव पार्ट आएगा, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट आएगा, जब HBr का बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस Br के ऊपर और H के ऊपर प्लस। इस तरीके से यहाँ पर भी H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। तो पॉजिटिव पार्ट द रिएजेंट बिकम अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड कार्बन विच बियर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट कौन है? H प्लस है, वो किसके पास जाएगा? जहां पर पहले से ही कार्बन नंबर ज्यादा होंगे। तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे, किस कार्बन पे जो है हाइड्रोजन नंबर ज्यादा है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो किसके साथ में जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इस वाले के साथ में पॉजिटिव पार्ट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप CH3, यहाँ पे CH2 थे तो H कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। फिर क्या लिखा? एंड द निगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी जो निगेटिव पार्ट होगा, यानी जो HBr होगा और जो HCl होगा वो कहाँ जाएगा? यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो वहां जाएगा जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है, और निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो इसलिए हमें मेजर कंपाउंड वही मिलेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वाले हाइड्रोजन से अटैच करेगा और
जो निगेटिव पार्ट है वो कम वाले हाइड्रोजन से अटैच करे, वो हमें क्या मिलेगा, मेजर कंपाउंड मिलेगा। अब इसमें देखिए जो हाइड्रोजन है वो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां पे अटैच किया, और Cl और Br ने कहां पे अटैच किया, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम था डबल बॉन्ड के आसपास। तो ये हमें मेजर कंपाउंड मिलेगा और ये हमें माइनर में मिलेंगे। ठीक है, तो मार्कोनी का रूल क्या होता है आपने पढ़ लिया। अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताता हूं, इसकी मैकेनिज्म देखिए इसकी। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, मेजर कंपाउंड क्या मिला हमें, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और माइनर क्या मिला, 1 ब्रोमो प्रोपेन माइनर मिला। तो इसकी मैकेनिज्म सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी मैकेनिज्म जो बेस्ड है वो बेस्ड है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पे, यानी कि इसमें इंटरमीडिएट में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, HBr आयनाइज टू गिव अ प्रोटॉन एंड अ ब्रोमाइड आयन, यानी कि HBr जो होगा उसमें जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे वो Br अपनी तरफ खींच लेगा, तो Br माइनस यानी ब्रोमाइड आयन बनाएगा, और H के ऊपर प्लस आएगा, तो H किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, द प्रोटॉन अटैक्स द डबल बॉन्ड टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इसमें जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि 2 कार्बोकेटाइन बने, एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, क्या बना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, और यहां पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। तो अब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, यहाँ पे देखिए मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे पहले से लिख रखा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, और उससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री, और सबसे कम होता है 1 डिग्री। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होगा वो होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और लेस स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जो H प्लस है वो किस पर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। तो स्टेप 3 में हम देखते हैं द ब्रोमाइड आयन अटैक्स द मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन टू गिव द मेजर प्रोडक्ट। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अब ये मोर स्टेबल है, तो Br माइनस आयन जो है वो कहां पे अटैक करेगा, ये प्लस पे अटैक करेगा, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा और बना लेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि H कहां पे जा रहा है, H वहां पे जा रहा है जहां पर पहले से ही H का नंबर ज्यादा है, यानी कि यहाँ इस कार्बन के पास 2 H थे, और H, ये H कहाँ गया, ये H उस कार्बन के पास गया जहाँ पहले से ही 2 H मौजूद थे, तो ये यहाँ पर H फ्री हो गया, और Br यानी कि निगेटिव पार्ट कहाँ आया, उस कार्बन के पास आया जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे 1 था, तो Br यानी कि निगेटिव पार्ट कहाँ पे आया, जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन कम थे। तो इसको हम बोलते हैं मार्कोनी का रूल। अब लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है, जब यहाँ पर जब यही रिएक्शन हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं पेरोक्साइड इफेक्ट में या खरास इफेक्ट में। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। देखते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट्स और खरास इफेक्ट और एंटी मार्कोनी का रूल्स क्या कहता है।
ये कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हीट और peroxide such as benzyl peroxide the addition of HBr takes place against the Markovnikov rule. This is called peroxide effect or Kharas effect. तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि या तो लाइट की प्रेजेंस हो या हीट की प्रेजेंस हो या पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, तो जो HBr का एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉव रूल के अगेंस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए प्रोटीन की जब HBr से रिएक्शन कराएंगे और अगर पेरोक्साइड प्रेजेंस है, क्या प्रेजेंस है? पेरोक्साइड प्रेजेंस है, तो इसमें जो HBr का एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लोग एंटी मार्कोनिकॉव देखते हैं, तो मेरे नीचे मार्कोनिकॉव रूल देखते हैं। मेरे नीचे मार्कोनिकॉव रूल लिख रखा है। देखिए प्रोटीन के डबल बॉन्ड पे HBr का एडिशन किस तरीके से हो रहा है? जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है तो ये एडिशन कैसे होगा? मार्कोनिकॉव के रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि HBr वहां पे लगेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और H कहां पे ऐड होगा? वहां पर जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है। तो ये कहता है मार्कोनिकॉव रूल। और एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है? या कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो एडिशन होगा HBr का अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि मार्कोनिकॉव रूल के अपोजिट होगा। कैसे? मार्कोनिकॉव में Br लग रहा था जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे, और एंटी मार्कोनिकॉव में कहां लगेगा? जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे, और H कहां पे लगेगा? जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे। ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन है, जबकि नीचे वाला पेरोक्साइड की प्रेजेंस ना होने पर मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन देता है। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल में, यानी कि खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट में 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये मेजर प्रोडक्ट है, जबकि मार्कोनिकॉव रूल मेजर प्रोडक्ट देता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब हम लोगों ने मार्कोनिकॉव रूल में इसकी मैकेनिज्म देखी है, वो बेस्ड थी कार्बोकेटाइन पे, और जबकि पेरोक्साइड के इफेक्ट में जो इसकी मैकेनिज्म होगी वो बेस्ड होगी फ्री रेडिकल्स पे। तो बस इन दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों आ रहे हैं, ये अंतर इनकी मैकेनिज्म के कारण से है। तो वो अभी हम पेरोक्साइड इफेक्ट की मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम लोग अब पेरोक्साइड इफेक्ट की मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखा प्रोटीन जब HBr से रिएक्शन करेगी तो हमें मेजर कंपाउंड क्या मिलेगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये कब मिलेगा? जब पेरोक्साइड की इफेक्ट होगी। एडिशन कैसा होगा? एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। इसकी मैकेनिज्म इसकी बेस्ड है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे। इस पे बेस्ड है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें इन्वॉल्व हो रही है। स्टेप फर्स्ट, पेरोक्साइड डिसोसिएटेड टू गिव्स एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स, यानी कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या, पेरोक्साइड जो है उसको हीट करेंगे तो होमोलिसिस होगा, और दो हमें क्या मिलेंगे? 2 एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होंगे? स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में क्या होगा? एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स अटैक्स HBr टू फॉर्म ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स, यानी कि जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स, ये एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स है, ये किस पे अटैक करेगा? HBr पे अटैक करेगा। तो जो यहाँ पर क्या बनेगा? ROH बनेगा। क्या बनेगा? ROH, और यहाँ पर ब्रोमीन एज अ फ्री रेडिकल के फॉर्म में भी फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब RO डॉट फ्री रेडिकल्स HBr पे अटैक करता है तो H को अपने साथ में
ऐड कर लेता है और Br को Br डॉट फ्री रेडिकल के फॉर्म में इसका फॉर्मेशन कर देता है। अब स्टेप 3 में देखिए क्या होता है। ब्रोमीन एटम कैन अटैच प्रोपीन टू गिव 1 डिग्री एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स। तो ब्रोमीन एटम क्या करेगा, अटैक करेगा प्रोपीन पे और हमें क्या देगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स देगा। तो स्टेप 3 में सब स्टेप ए में देखते हैं कि ब्रोमीन ने क्या किया, प्रोपीन पे अटैक किया। एक बार इसने 1 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट किया और दूसरी बार स्टेप बी में जब इसने अटैक किया तो इसने क्या किया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट किया। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स का हम 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा हुआ है। तो अब ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है 2 डिग्री वाला और लेस स्टेबल है 1 डिग्री वाला। तो फिर क्या होगा, द मोर स्टेबल 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड प्रीडोमिनेंटली, यानी कि ये क्या होगा, प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड होगा। फिर द मोर स्टेबल 2 डिग्री फ्री रेडिकल अटैक्स द HBr टू फॉर्म एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट, यानी कि क्या होगा, HBr अटैक करेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स पे और एंटी मार्कोनी का रूल्स एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट देगा। देखिए ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल्स है, Br फ्री रेडिकल्स है। यहाँ पर जो है इसने HBr ने क्या किया, अटैक किया, तो ये H कहाँ पे जाके अटैच होगा, H 2 डिग्री वाले कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन पे अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट देगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई होगी, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। तो आपको पता चल गया होगा कि मार्कोनी का और एंटी मार्कोनी का, यानी कि मार्कोनी का और पेरोक्साइड इफेक्ट में प्रोडक्ट अलग अलग क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि उनकी मैकेनिज्म अलग अलग है। मार्कोनी का की मैकेनिज्म बेस्ड है कार्बोकेटाइन पे, जबकि एंटी मार्कोनी का या पेरोक्साइड इफेक्ट की मैकेनिज्म किस पे बेस्ड है, फ्री रेडिकल्स पे। किस पे बेस्ड है, फ्री रेडिकल्स पे। पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो केवल HBr के साथ में ही शो करता है। ऐसा क्यों, देखिए देखते हैं। HCl and Hi do not give anti-Marconi का product in the presence of peroxide. It is because the HCl bond is stronger than HBr bond. It is not broken by the alkoxy free radical obtained from peroxide. यानी कि जो HCl बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है HBr के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है एनर्जी भी दे रखी है कि कितनी किसको बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है। फिर स्टेप 2 देखते हैं, पहले स्टेप 1 की बात कर लेते हैं। तो जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स होता है वो HCl के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है और HBr के बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, यानी कि ये HCl के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता और HBr के बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द HI बॉन्ड इज वीकर देन HBr बॉन्ड. It is broken by the alkoxy free radical obtained from peroxide, but the iodine atoms so formed readily combine with each other to yield iodine molecule rather than attack the double bonds in alkenes. तो यहाँ पर जो HI होता है वो HBr के कंपेरिजन में वीक बॉन्ड है। तो HI बॉन्ड एल्कोक्सी फ्री रेडिकल से ब्रोकन तो हो जाता है, टूट तो जाता है, लेकिन ये क्या करता है कि जब ये टूट तो जाता है लेकिन ये HI जो है H2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। ये प्रोटीन पे जाके अटैक नहीं करता है बल्कि क्या कर लेता है, H2 मॉलिक्यूल बना लेता है, यानी आयोडीन H2 नहीं I2 मॉलिक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है, आयोडीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है।
तो जब ये आयोडीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है तो ये क्या करता है, प्रोटीन को अटैक नहीं करता है। नंबर 3, ये 2 केस हो गए बॉन्ड के बेस पे। अब हम एनर्जी के बेस पे देखते हैं। तो नंबर 3, इन HBr बोथ चेन प्रोलॉन्गेशन स्टेप आर एक्सोथर्मिक एंड हेंस द peroxide effect is observed while in HCl, and second step is endothermic, and in HI the first step is endothermic। हम जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स के मैकेनिज्म है उसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोलॉन्गेशन और चेन टर्मिनेशन। तो जो HBr होता है उसमें जब चेन प्रोलॉन्गेशन का सेकेंड स्टेप होता है, उसमें 2 स्टेप होते हैं, ए और बी, वो एक्सोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जबकि HCl का सेकेंड स्टेप यानी चेन प्रोलॉन्गेशन स्टेप कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही होती है, उसमें एनर्जी कंजर्व होती है। क्या होती है, एनर्जी कंजर्व होती है। एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में एनर्जी कंजर्व होती है, कंज्यूम होती है। एंड HI का जो फर्स्ट स्टेप होता है वही एंडोथर्मिक होता है। इसलिए क्या होता है कि HCl और HI जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं, केवल HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड से पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन से। देखिए ये CH2 CH2 एथाइलिन है। जब इसकी हम Br2 से रिएक्शन कराएंगे CCl4 की प्रेजेंस में तो हमें एथिलीन ब्रोमाइड मिलेगा। हमें मिलेगा एथिलीन डाई ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन प्रोवाइड अ यूजफुल टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन double bond, the brown color of bromine being rapidly discharged as the colors dibromo derivative formed। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो Br2 होता है ब्राउन कलर का होता है। जब एथिलीन के साथ में उसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ पर क्या लेते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट। तो हमें एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलता है जो कि कलरलेस होता है। तो जब हम लैब में किसी भी अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, तो वहां पर हम इसको इस रिएक्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे, ब्राउन कलर किसमें चेंज होता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो कलरलेस हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं बहुत जल्दी से। स्टेप वन में क्या होता है, द Br2 मॉलिक्यूल आयनाइज ऑन इंटरेक्शन विद पाई बॉन्ड। दो Br2 जो होता है Br वो आयनाइज होता है। एक बनता है Br प्लस आयन और दूसरा बनता है Br माइनस आयन। Br प्लस आयन को ब्रोमीनियम आयन कहते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, और Br माइनस को ब्रोमाइड आयन कहते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास डिफिशियंसी हो इलेक्ट्रॉन की, और न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ब्रोमीनियम आयन अटैक द डबल बॉन्ड टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन। तो जो ब्रोमीनियम आयन होता है यानी प्लस वाला आयन होता है वो इस पे डबल बॉन्ड पे अटैक करता है इस तरीके से। ठीक है, ये लोअर, ये हायर डेंस इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर डेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और Br प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इस बॉन्ड से। ये स्टेप स्लो होता है, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप 3 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल
यानी कि Br माइनस अटैक्स द कार्बोकेटाइन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। अब Br माइनस जो होता है वो कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उस पर अटैक करेगा और क्या फॉर्म करेगा, कहां पे अटैक कर रहा है ये, जहां पर C प्लस है, यानी उस कार्बन पे जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उस पर अटैक करेगा, वहां पे ऐड हो जाएगा। ये रिएक्शन फास्ट होती है और हमें लास्ट में क्या मिलता है, एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड बोलते हैं। चलिए जल्दी से एलाइलिक हैलोजिनेशन देख लेते हैं। एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या होता है। एलाइलिक कार्बन मैंने पहले आपको बताया था। एलाइलिक कार्बन क्या है, एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जहां पर जो डबल बॉन्ड से अटैच हो उसके पड़ोस वाला कार्बन जो होता है वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। यानी कि ये दो जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से अटैच है और इस वाले कार्बन का बगल वाला कार्बन जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये कार्बन एलाइलिक कहलाएगा। तो हमारा जो हैलोजिनेशन है वो कहां पे ऐड होगा, वो इस कार्बन पे होगा, यानी एलाइलिक कार्बन पे होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें Cl कहां पे, एक Cl हमें कहां पे अटैच होगा, एलाइलिक कार्बन पे अटैच होगा और दूसरा H के साथ में Cl चला जाएगा, जो यहां से H हटेगा वहां उसके साथ में चलेगा तो Cl बनेगा। और ये जो प्रोसेस होती है वो होती है हाई टेम्परेचर पे होती है। टेम्परेचर कितना होता है, 773 केल्विन। इसी ऐसे ही Br2 के साथ में जब रिएक्शन होती है तो Br2 जो होता है एक Br एलाइलिक पोजीशन पे लिखता है और एक H के साथ में चला जाता है, तो हमें साइड प्रोडक्ट में HBr मिलता है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन जल्दी से देख लेते हैं। एलाइलिक ब्रोमिनेशन क्या होता है, प्रोपीन है, प्रोपीन में ये वाला कार्बन क्या है, एलाइलिक कार्बन है और इसकी हम रिएक्शन कराएंगे एन ब्रोमोसक्सीनामाइड से। किससे कराएंगे, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में NBS कहते हैं। क्या कहते हैं, NBS कहते हैं। और जब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, हीट डालेंगे, लाइट डालेंगे तो ये एलाइलिक ब्रोमाइड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, क्या फॉर्म करेगा ये, एलाइलिक ब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि जो है Br कहां पे लगा है, एलाइलिक कार्बन पे लगा हुआ है और साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सक्सीनामाइड। यानी यहां पर जो इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां पर क्या फॉर्म होगा, यहां पर फॉर्म होगा फ्री रेडिकल्स। क्या फॉर्म होंगे, फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म होगा, Br फ्री रेडिकल्स फॉर्म होगा, वो कहा जाएगा, वो एलाइलिक पे जाएगा और यहां से जो H निकलेगा वो कहां चला जाएगा, वो N के पास में चला जाएगा। तो आपको एलाइलिक ब्रोमिनेशन भी जल्दी से समझ में आ गया होगा। इसकी मैकेनिज्म किस पे बेस्ड है, इसकी मैकेनिज्म बेस्ड है फ्री रेडिकल्स पे। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड एंड एल्किल क्लोराइड। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आती है हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसे हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग क्लोरोएथेन लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं NaI से ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज जो आता है, Cl यहाँ जाता है और I यहाँ चला जाता है, हमें और प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है आइडो एथेन और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में NaCl। इसी तरीके से ब्रोमो एथेन की जब रिएक्शन कराते हैं NaI से ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, आइडो एथेन और साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है, NaBr। अब हम देखते हैं कि हमने ड्राई एसीटोन इसमें क्यों लिया है। तो NaI is soluble in dry acetone. NaCl and NaBr are little soluble. They get precipitated in the reaction. As a result, the balance gets shifted in the forward direction, resulting in the formation of
आयोडो अल्केन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो NaI है वो ड्राई एसीटोन में क्या है, सॉल्विल है। NaI ड्राई एसीटोन में सॉल्विल है, जबकि NaCl और NaBr क्या है, लिटिल सॉल्युबल है। तो इसमें क्या होता है कि जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट बनता है और ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में क्या होता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इससे ये क्या करता है, रिवर्स रिएक्शन नहीं करता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहती है और हमें जो है प्रोडक्ट मिलते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। ये किससे होती है, ये स्वेट रिएक्शन से होती है। किससे होती है, स्वेट रिएक्शन से। इसमें क्या होता है, एल्किल फ्लोराइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड विद सम मेटल फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। COF2 ये कोबाल्ट है, ना कि कार्बन ऑक्सीजन, ये क्या है, कोबाल्ट है। तो इसमें क्या होता है, ब्रोमो मेथेन लेते हैं CH3Br, इसकी रिएक्शन कराया हमने AgF के साथ में और हीट कर दिया। यहाँ पर AgF भी ले सकते हैं और ये जितने मेटल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो ब्रोमोमेथेन की रिएक्शन कराई AgF के साथ में और इसे हीट कर दिया, तो हमें क्या मिला, फ्लोरोमेथेन मिला और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें AgBr मिला। अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स लेक्चर 3 का सबसे लास्ट रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड खत्म हो जाएगा और न्यू लेक्चर स्टार्ट होगा। तो न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रोमो एल्केन बाय रिफ्लेक्सिंग विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये क्या है, ये है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 से, किसकी प्रेजेंस में, रिफ्लेक्सिंग CCl4 की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, CO2 और AgBr मिलेगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।